साइंटिस्ट लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और बाहर चारों तरफ आर्मी का पहरा था। ये क्लियर था कि मामला थोड़ा टेढ़ा है। तभी एक इंजीनियर मशीन का ड्रिल हेड चेंज कर रहा था। उसने सोचा चलो पुराने वाले को जरा बड़ा करके देखते हैं। तो उसे उस पर एकदम छोटे छोटे कीड़े नजर आए। ये कीड़े इतने शातिर थे कि पल भर में किसी भी मजबूत ड्रिल हेड को कुतर सकते थे। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ये बहुत तेजी से फैल रहे थे। इंजीनियर को कुछ अजीब लगा। उसने ड्रिल हेड उठाया और देखते ही देखते उसकी नजरों के सामने गायब हो गया। असल में वो कीड़े उसकी सुरक्षा वाली ड्रेस को भी कुतर चुके थे। उसने हाथ से कीड़ों को हटाने की कोशिश की पर वो टस से मस नहीं हुए। वो दरवाजा पीटने लगा, ऑफिसर से बाहर निकालने के लिए गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन बाहर खड़ा अफसर एकदम शांत था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने बस इतना कहा, सब कुछ प्लान के मुताबिक है। बस 20 सेकंड में इंजीनियर के शरीर से खून बहने लगा और वो वही ढेर हो गया। नैनो कीड़ों ने उसे पूरी तरह से चट कर लिया। तभी एक स्टाफ मेंबर ने नोटिस किया कि लैब का लॉक सिस्टम भी वो कीड़े बड़ी तेजी से खा रहे हैं। बाहर खड़े फौजियों को भी खतरे का अंदाजा हो गया। लैब का भारी भरकम लोहे का गेट हिलने लगा और फिर अचानक वो 80 टन का दरवाजा एक झटके में 30 मंजिल ऊपर पहुंच गया। हजारों की तादाद में नैनो कीड़े बाहर निकलने लगे। कमांडर ने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, पर फौज की गोलियों का उन पर कोई जोर नहीं चला, बल्कि वो तो और बढ़ने लगे। कुछ सिपाही डर के मारे भागने लगे, पर बहुत देर हो चुकी थी। कीड़ों ने पलक झपकते ही पूरी फौज को निगल लिया। और ये सब यहीं नहीं रुका, कीड़े हर तरफ फैलने लगे। एक ट्रक ड्राइवर रास्ते में कुछ अजीब चीजें देख रहा था। जब तक वो कुछ समझ पाता, कीड़ों ने उसके ट्रक को खाना शुरू कर दिया। 18 मीटर लंबा ट्रक कुछ ही पलों में गायब हो गया और अब उनका रुख था इंसानों से भरे शहरों की तरफ। अगले 24 घंटों में तो अमेरिका का नक्शा ही बदलने वाला था और इन्हें रोकने की ताकत रखता था सिर्फ एक शख्स, जॉन कॉन्स्टेंटिन। कुछ वक्त पहले नासा ने आसमान में एक अजीब चीज उड़ती हुई देखी थी जो 30 किमी सेकंड की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ रही थी। डिफेंस डिपार्टमेंट ने फॉरेन टॉप साइंटिस्ट्स की एक टीम बुलाई। कुछ साइंटिस्ट्स ने स्पेशल सूट पहनकर उस चमकते हुए गोले को घेर लिया। मार्लिन नाम का एक साइंटिस्ट उस गोले के बिल्कुल नीचे खड़ा था। उसे कुछ अलग महसूस हुआ। वो धीरे धीरे उस गोले के पास गया। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, गोले से एक हाथ निकला, मानो उससे हाथ मिलाना चाहता हो। तभी एक गोली चली और मार्लिन का चेहरा खून से लथपथ हो गया। इंसानों ने एक एलियन से दोस्ती करने का सुनहरा मौका गंवा दिया। डॉक्टरों ने एलियन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और उसका इलाज शुरू किया। ऑपरेशन करके उसके शरीर से गोली निकाली गई। डॉक्टरों ने देखा कि एलियन की स्किन मछली के तेल की तरह निकल रही थी। ये देखकर सब हैरान थे। जैसे ही उन्होंने पूरी स्किन हटाई, उनके सामने एक इंसान जैसा दिखने वाला जीव खड़ा था, एक चिपचिपा अंकल जैसा। उन्होंने एलियन को कपड़े पहनाए और उसे इंक्यूबेटर में रख दिया। जैसे ही उसे होश आया, उसने भागने की कोशिश की। मार्लिन ने उसे शांत करने की कोशिश की। एलियन ने कहा कि इंसान हमेशा लड़ते रहते हैं और धरती को नुकसान पहुंचाते हैं। वो यूएन के अफसरों से बात करना चाहता था। तभी डिफेंस ऑफिसर लाया और उसने पूछा, तुम हमारे ग्रह पर क्यों आए हो? ये धरती तुम्हारी नहीं है। लीविस ने जवाब दिया, तुम पूरी इंसानियत की तरफ से बोलने वाले कौन होते हो? वो शांति चाहता था। अफसर ने मार्लिन को हुक्म दिया कि उसे बेहोश करने का इंजेक्शन दे दो और उसे पूछताछ के लिए ले जाओ। पर मार्लिन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे पूछताछ वाले रूम में ले जाया गया। वहां उन्होंने झूठ पकड़ने वाली मशीन को उसके शरीर से जोड़ दिया। पर उन बेवकूफों को यह नहीं पता था कि लीविस अभी भी होश में है। जैसे ही पूछताछ करने वाला अफसर चालाकी दिखाने लगा, लीविस ने अपनी ब्रेनवेव से मशीन को ही खराब कर दिया। अफसर जब मशीन ठीक करने गया तो लीविस ने उसे कंट्रोल कर लिया और उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछ लिया। रास्ता पता चलते ही उसने अपनी पावर से सिक्योरिटी कैमरा से बाहर खड़े गार्ड्स को देखा और फिर वॉकी टॉकी में एक जोरदार आवाज भेजी। गार्ड्स के सिर में दर्द होने लगा और वो सब गिर पड़े। लीविस को अपने एक एलियन दोस्त से मिलना था, पर उसे रास्ता नहीं पता था, इसलिए उसने मार्लिन को फोन किया। मार्लिन ने मदद करने का वादा किया और अपने बेटे को साथ लेकर निकल पड़ा। वो मैकडोनाल्ड्स पहुंचा, जहां उसे 75 साल का एक एलियन दोस्त मिला। वो बूढ़ा एलियन धरती पर इंसानों पर नजर रखने के लिए आया था। उसने बताया कि इंसान शांति पसंद नहीं करते, वो हर दिन लड़ते हैं। उसने इंसानों के बारे में इतनी बुरी बातें कही कि लीविस ने फैसला कर लिया कि धरती को बचाने के लिए इंसानों को खत्म करना ही होगा। लीविस ने डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम शुरू कर दिया। मार्लिन उसे कार से एक जंगल में ले गया। लीविस तालाब में गया और एक चमकते हुए गोले को बुलाने लगा। वो गोला धीरे धीरे पानी से ऊपर आया। जानवर खुद ब खुद उस गोले में कूदने लगे, जैसे नोआ की नाव। वो गोला जानवरों को बचाने के लिए आया था। उसी वक्त रेगिस्तान, समंदर, चीन की दीवार, मिस्र के पिरामिड, हर जगह ऐसे गोले दिखाई देने लगे। मार्लिन ने दुख जताते हुए कहा, इंसानों में कुछ तो अच्छे भी हैं। लेकिन लीविस बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, धरती अब दोबारा जन्म लेगी। मार्लिन हैरान रह गया। उसने लीविस को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी फौज के हेलीकॉप्टर आ गए।
तीनों जंगल में भागने लगे। बदकिस्मती से मार्लिन पकड़ा गया। लीविस ने अपनी ताकत से 2 हेलीकॉप्टरों को आपस में टकरा दिया। दूसरी तरफ चमकते हुए गोले को देखकर पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। डिफेंस डिपार्टमेंट ने उन जायंट्स को उड़ाने का ऑर्डर दिया। उन्होंने ड्रोन भेजे, लेकिन जायंट ने उन्हें रोक दिया और एक टैंक से टकरा दिया। फौज को समझ आ गया कि लड़ाई से कुछ नहीं होगा। तभी जायंट ने अपने हाथ उठाए। सबको लगा कि वो हार मान रहा है, लेकिन उसके हाथ नैनो कीड़ों में बदल गए। शीशे टूटने लगे और कीड़े फिर से सब कुछ खाने लगे। अब वो फिर से इंसानों से भरे शहरों की तरफ बढ़ने लगे। अगले 24 घंटों में अमेरिका खत्म हो जाएगा। फिर डिफेंस मिनिस्टर ने मार्लिन को बुलाया और उसे समझाया कि सिर्फ वही लीविस को रोक सकता है। मार्लिन ने अपने बेटे से बात की। वो दोनों एक पुरानी जगह पर मिले। बेटे ने लीविस से अपने पिता को जिंदा करने की भीख मांगी, लेकिन लीविस ने कहा, वो तो राख हो चुके हैं, मैं उन्हें कैसे जिंदा करूं? बेटा जमीन पर गिरकर रोने लगा। तभी मार्लिन वहां पहुंचा। माँ बेटा एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। मार्लिन ने बेटे को समझाया, तेरे पिता ने देश के लिए अपनी जान दी है, तू भी उन्हीं की तरह बहादुरी से जीना, यही उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी। लीविस ने उस परिवार से इंसानों में अच्छाई को महसूस किया। उसे लगा कि शायद इंसान बदल सकते हैं और नैनो कीड़ों को रोकने का बस एक ही तरीका था, प्रोग्राम चलाने वाला मर जाए। कीड़ों की तादाद बहुत बढ़ गई थी। अगर कुछ भी जल्दी नहीं किया गया तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। लीविस नैनो कीड़ों के बीच से होता हुआ उस गोले की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने गोले को छुआ, नैनो कीड़ों ने उसे खा लिया और वो अपनी दुनिया में वापस चला गया। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। अगर आपको भी मेरी तरह टाइम ट्रैवल मूवीज पसंद है तो टॉप राइट कॉर्नर्स में जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हो। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो यार, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी हिडन गोल्डन मूवीज की एक्सप्लेनेशन, वो भी हटके स्टाइल में। दूसरे चैनल्स की तरह 15-20 मिनट की बोरिंग वीडियो नहीं मिलेगी। यहाँ मिलेगा आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन।